चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी संत श्री महर्षि बद्री विशाल योगी नाम कहाऊं। ये जो वाक्य ब्रह्म वाक्य मैंने अभी पढ़े हैं, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, जिन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना शीश दान कर दिया, अपने बच्चों का शीश दान कर दिया, किंतु हार नहीं मानी। वही अब दोबारा सत होगा, सत होगा। तमाम गुरुओं से हमें प्रेरणा मिल रही है, इस सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से, इन दिव्य अलौकिक और परालौकिक हवाओं के माध्यम से, इस बहते हुए नीर के माध्यम से, जल के माध्यम से, ऊपर जाती हुई अग्नि के माध्यम से महान विचार हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। उस परमात्मा के सेवकों के अलग अलग ऋषियों के विचार हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं, नाम कहाऊं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी संत श्री महर्षि बद्री विशाल योगी नाम कहाऊं। ये वचन हमने श्री गुरु गोविंद साहिब को दे दिया है, जो हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं। अपने इस अलौकिक ब्रह्म वाक्य से, इस वाक्य में इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है, इन शब्दों में, एक एक शब्दों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा विस्तार हो रही है। ये शब्द उनके आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई इस वाक्य को दोबारा सही करे। हमने वो रास्ता चुन लिया है, सत्य सनातन का, अनादि सनातन का। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये दिव्य ध्वनि श्री गोविंद सिंह जी ने दिया है और खालसा पंथ की स्थापना कर दी है। आज मैं पुनः आदि सनातन सत्य की स्थापना करना चाह रहा हूं। सत्य सनातन, आदि सत्य सनातन धर्म संस्कृति, जो कि किसी जाति का, किसी वर्ण का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जीव की जाति है, ये प्रकृति की जाति है, ये परमात्मा की बनाया हुआ अलौकिक सूक्ष्म धर्म है, न्याय है, कानून है। प्रकृति, जीव और परमात्मा की सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का कर्तव्य है। जो ध्यान भूल गए हैं, उस ध्यान को, उस योग को सत्य योग, नित्य योग, राज विद्या योग, राज गुहा योग, सत्य योग, नित्य योग, कुंडलानी शक्ति योग,
योग का स्थापना हमने कर दी है, जो अनादि है। स्थापना तो परमात्मा ने करी है, पुनः इसको हम जागृत कर रहे हैं सप्त ऋषियों के प्रभाव से, सप्त ऋषियों के आदेश से। और हमने प्रण लिया है, जो श्री गुरु गोविंद साहिब का जो ये कथन था, जो ये दिव्य वाक्य हैं, ऊर्जा से भरे हुए, जो उनके एक एक शब्द को हमको ये सत्य करना है। ज्ञान के द्वारा हमें प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक साधक को ये ज्ञान देना है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करवाना है, स्वयं की आत्मा का दर्शन करके ये विशेष ज्ञान को जागृत करना है, जो परब्रह्म परमेश्वर उसके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, प्रत्येक जीव के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। उस वाणी को, उस परम प्रकाश को देखना है। गुरु गोविंद साहिब जी की एक एक वाणी सत्य करनी है। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये शब्द उनके मैं ले रहा हूं, उनके आशीर्वाद से, गुरु गोविंद साहिब के आशीर्वाद से इन शब्दों को हमने गुरु गोविंद सिंह जी से उधार लिया है, उनके आदेशों से। मानसिक प्रेरणाएं वो हमें दे रहे हैं हमारे हृदय में प्रकट होके। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, तभी संत श्री महर्षि बद्री विशाल योगी श्री नाम कहाऊं, नाम कहाऊं, नाम कहाऊं। ये वाणी दिव्य वाणी, इन दिव्य शब्दों को चुन चुन के बोल रही है। ये शब्द आज जो क्रांति होनी है, शब्दों की क्रांति होनी है, ज्ञान की क्रांति होनी है। प्रत्येक वर्ण को ज्ञान देना है, ब्राह्मण तत्व को, क्षत्रियों को ब्राह्मण तत्व जो ब्रह्मा की मुख हैं, क्षत्रिय जो ब्रह्मा परम पुरुष की भुजाएं हैं, वैश्य तत्व जो ब्रह्मा परम पुरुष की उदर हैं, पेट हैं, जंघा हैं, और चरण जो ब्रह्मा परम पुरुष के चरण हैं, वो शूद्र वर्ण। वैश्य वर्ण उस परम पुरुष की उदर है, पेट है, जंघा है। वैश्य वर्ण हो गए, बनिया समाज हो गया। 5वां समाज है निषाद समाज, जो प्रत्येक वर्ण में है, विराजमान है, जो प्रत्येक समय पाप ही करता है, मानसिक सोच के द्वारा, कर्म के द्वारा। आज चारों वर्णों में निषाद वर्ण की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। 90% चारों वर्णों में निषाद वर्ण उपस्थित है। निषाद वर्ण कोई जाति या कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो हरदम मानसिक, शारीरिक और कर्म द्वारा पाप में लिप्त रहता है। मन में अगर थोड़ा सा भी दूसरों के प्रति देश, काम, क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो ये मानसिक पाप होता है। आज निषाद वर्ण 90% लोग निषाद वर्ण हो रखे हैं। उन सभी को हमारा प्रण है ब्रह्म तत्व में लाना है, ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान की दीक्षा देनी है, और कुंडलानी शक्ति जागृत करके स्वयं का ऊर्जा का दर्शन करवाना है। स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा का आत्म साक्षात करवाना है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है।
इस सत्य को जानना होगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ओम तत् सत का ज्ञान, सत का ज्ञान, सत्य में जायते का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यही सत है, यही सत है। यही ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को देना है और प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान की दुधारू तलवार दे देनी है। ज्ञान की तलवार से लाखों लोग पराजित हो सकते हैं। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह अहिंसावादी सोच का विस्तार है और यही आज पूरे विश्व को चाहिए। ज्ञान की तलवार, ज्ञान का फरसा। ये प्रण है हमारा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी संत श्री महर्षि बद्री विशाल योगी श्री नाम कहाऊं, नाम कहाऊं। ये वचन हमने श्री गुरु गोविंद साहिब से उधार लिए हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके आदेशों से ये कार्य कर रहे हैं। आप सभी इस ज्ञान के यज्ञ में अपना सहयोग करें और ये दिव्य ज्ञान, कुंडलानी शक्ति जागृत का ज्ञान का विस्तार हम कर रहे हैं। हमने स्थापना कर दी है श्री आदि शक्ति, श्री आदि शक्ति अर्धनेश्वर कुंडलानी शक्तिपीठ की। श्री आदि शक्ति अर्धनेश्वर कुंडलानी शक्तिपीठ की स्थापना हो चुकी है। श्री आदि शक्ति अर्धनेश्वर कुंडलानी शक्ति की स्थापना हो चुकी है, जो मूलाधार चक्र में विराजमान श्री गणेश हैं और गणेश ही हैं। उस रास्ते को खोल के उनके आदेशों से कुंडलानी जागृत होगी। कुंडलानी जागृत का मतलब है स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। जो स्वयं हो आप, जो आपका असली स्वरूप है, उसका दर्शन अपने हृदय में, उस परमात्मा के दर्शन, यही असली सफलता है, यही असली ज्ञान है, यही मनुष्य जन्म से मोक्ष मुक्ति पाने का एक मार्ग है, सत का मार्ग है, ओम तत् सत का मार्ग है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। इसी ज्ञान को प्राप्त करके पूरे विश्व में शांति हो सकती है, विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व का जन कल्याण हो सकता है, लोक कल्याण हो सकता है। यही सच्चा परोपकार और प्रमाद है, यही सच्ची सेवा है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। आप सभी इस ज्ञान को प्राप्त करके उस दिव्य शक्ति की ओर, परब्रह्म परमेश्वर की ओर, परमात्मा ईश्वर भगवान उस प्रभु की ओर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सूत्र एक ही है, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास, आगे और आगे, आगे और आगे, आगे और आगे। यही अनंत की यात्रा है। जब आपके हृदय रूपी मंदिर में जो परमात्मा विराजमान है आपकी आत्मा में प्रकट होगा, आपके भीतर एकदम प्रकाश हो जाएगा। उसके दर्शन करना इस योग से कर सकते हैं। इस योग का नाम है सत्य योग, नित्य योग, जिसकी हमने परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से स्थापना कर दी है। एक दिव्य योग है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का योग है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान
ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आपके कंठ के नीचे, आपके नाभि से ऊपर, दोनों छाती के बीच में जो आपका हृदय रूपी मंदिर है, हृदय रूपी गुफा है, उस गुफा में जो आपकी आत्मा है, हृदय के भीतर उस आत्मा में वो परमात्मा विराजमान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। वर्तमान काल अपना सफल करें, भविष्य काल प्रकाशित करें, और जो भूतकाल में पाप किए हैं उसको नष्ट करें, दग्ध करें, भस्म करें। आप अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, अकारण शरीर से इस ज्ञान को प्राप्त करें। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, तुरीय अवस्था से ज्ञान प्राप्त करें। ये समाधि लगाने का ज्ञान है, ये समाधि का ज्ञान है, ये परम समाधि का ज्ञान है, परम प्रकाश के दर्शन का ज्ञान है। जो समाधि लग जाती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। ये मनुष्य जन्म एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने का उपाय जीवित ही अपने मृत्यु के दर्शन कर लो, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु होते ही जो भ्रम है ये टूटता है, जीव को असली स्वरूप नजर आता है। अगर ये मनुष्य शरीर रहते हुए ही स्वयं का स्वरूप में स्वयं का दर्शन कर लो, अपने असली स्वरूप के दर्शन कर लो, तो जीवन सफल हो जाएगा। दोबारा किसी भी लोक में, किसी भी योनि में जन्म नहीं होगा। ये असल ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान है, ये सत्य का योग है, ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये राज गुहा योग है, ये राज विद्या योग है। यही आदि योग है, यही अनादि योग है, यही अनंत योग है। ये पुरातत्व से पुराना योग है। ये योग आप सभी को करना है। एक बार पुनः चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी संत श्री महर्षि बद्री विशाल योगी श्री नाम कहाऊं, नाम कहाऊं, नाम कहाऊं। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए पास, गुरु जो भेजे नरक में स्वर्ग ही करिए आश। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम, देवकी परमानंदनम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमात्मा का ही आदेश है, परमात्मा की ही वाणी है। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। ये सत्य योग नित्य योग का उपदेश है, ये कुंडलानी जागरण करने का उपदेश है, ये स्वयं की शक्ति जागृति का उपदेश है, ये स्वयं अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश करने का योग है। ये महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, आदिशक्ति मां जगदम्बा, जगत जननी आदिशक्ति मां जगदम्बा के सुलभ दर्शन करने के योग हैं। यही ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही श्री विद्या है, यही गणेश विद्या है। इसी विद्या को प्राप्त करने के बाद समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्ति का मार्ग है। ये श्वासों का योग है, ये अनंत का योग है, अनंत को पाने का योग है। ये स्वयं के का विस्तार का योग है, स्वयं को जानने का योग है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान,
स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तभी संत महर्षि बद्री विशाल योगी श्री नाम कहाऊं, नाम कहाऊं, नाम कहाऊं। ये वाक्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। इसी वाक्य को सत्य करना है, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को ये ब्रह्म ज्ञान देना है, ये गुप्त रहस्य देना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, उस प्रभु को, उस परमात्मा को जो आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस परम प्रकाश, उस परम पुंज को प्रणाम करता हूं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनंत से भी अनंत है, विराट से भी विराट है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।